हेलो बेटा, कैसे हो आप सब लोग। आज चलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ और नेक्स्ट लेक्चर में मैं तुम्हें बताऊंगा कि केमिकल रिएक्शन को कैसे बैलेंस करते हैं। ठीक है ना, हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के मैं तुम्हें दो तरीके बताने वाला हूं। नंबर एक तरीका तो हिट एंड ट्रायल मेथड है, तुक्का वाला मेथड, तुक्का लगाओ कर दो। और एक होगा ABCD मेथड, ठीक है ना। और ABCD मेथड कहीं भी फेल नहीं होगा। तो पहले मैं तुम्हें सिंपल वाला हिट एंड ट्रायल मेथड बताऊंगा। बहुत सिंपल है रिएक्शन को बैलेंस करना, तुम आसानी से सीख जाओगे। तो 10-5 रिएक्शन मैं तुम्हें बैलेंस करके बताता हूं, ठीक है ना। तो चलते हैं टॉपिक की तरफ। इससे पहले मैं आपको बता दूं, टॉपिक में मैंने आपको टाइप ऑफ रिएक्शन और इफेक्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, ये मैंने आपको बताया था। रेंसिडिटी वगैरह उसमें आया था, कोरोजन आया था, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। अब टॉपिक है हमारा हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन या बैलेंस द केमिकल रिएक्शन। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन, ठीक है। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर तुम्हें बैलेंस करना है तो उसके लिए हमेशा के लिए याद रखना कि सबसे पहले तो तुम मेटल को बैलेंस करोगे। मेटल, कॉपर मेटल है, जिंक मेटल है, जिंक, Fe मेटल है, सिल्वर मेटल है। तो कोई भी मेटल आ जाए, सबसे पहले मेटल को बैलेंस करोगे, नंबर एक बात। दूसरी बात में आप याद रखना, नॉन मेटल को बैलेंस करना है। नॉन मेटल में क्लोरीन आ जाएगा, ठीक है ना, ब्रोमीन आ जाएगा, कार्बन आ जाएगा। नॉन मेटल को बैलेंस करना है। तीसरे नंबर पर आपको जो बैलेंस करना है वो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है। ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, याद रखना। चौथे नंबर पर जो आपको बैलेंस करना है वो हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन। तो ये हिट एंड ट्रायल मेथड की बात कर रहा हूं, ABCD मेथड की बात नहीं कर रहा हूं, वो मैथमेटिकल है, वो लास्ट में बताऊंगा 2-3 रिएक्शन उससे। तो मेटल को बैलेंस करना है, नॉन मेटल को बैलेंस करना है, ऑक्सीजन को बैलेंस करना है, हाइड्रोजन को। ये तरीका नहीं भूलना है आपको। जब ये तरीका याद कर लो, 4 बातों को, रिएक्शन अपने आप बैलेंस हो जाएगी। सबसे पहले चलते हैं नंबर 1, सिंपल सी रिएक्शन से शुरुआत करके अच्छी रिएक्शन तक जाएंगे। नंबर 1 रिएक्शन लिखी मैंने H2 + O2 एरो H2O। H2 + O2 एरो H2O। सबसे पहले मेटल, ये मैंने यहां साइड में लिख दी, इनको नहीं मिटाऊंगा मैं अभी। नंबर 1 मेटल, तो इसमें ढूंढो मेटल कहीं है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, वाटर, नहीं है मेटल। अब बारी आई नॉन मेटल। ऑक्सीजन हाइड्रोजन अलग केस है, ठीक है, नॉन मेटल। तो नॉन मेटल, ये भी नॉन मेटल है, लेकिन ऑक्सीजन हाइड्रोजन का केस अलग है, तो नॉन मेटल नहीं है, इनको छोड़कर। अब बारी ऑक्सीजन की। क्या ऑक्सीजन है ऑक्सीजन कितना, 2। यहां ऑक्सीजन 1 है, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ऑक्सीजन 2 हो गया, ठीक है। अब ऑक्सीजन जब बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन 2, अब बारी किसकी आई, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन को बैलेंस करना है। हाइड्रोजन कितना है, 2, और हाइड्रोजन कितना है, 4। तो मैं यहां कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा, 2 से। तो हो गई रिएक्शन बैलेंस। सबसे पहले मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, ठीक। दूसरी रिएक्शन लिखता हूं मैं अब, C यानी कार्बन + ऑक्सीजन एरो कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड है। मेटल ढूंढो, कार्बन, ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, यानी मेटल नहीं है। नॉन मेटल कार्बन हो गया। कार्बन कितना, 1, कार्बन कितना, 1, बैलेंस है। नॉन मेटल के बाद बारी किसकी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन कितना, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 से। कितने से, 2 से। ऑक्सीजन कितना, 2, ऑक्सीजन 2, दोनों बैलेंस। अब मैंने किसको बैलेंस किया है, ऑक्सीजन को। तब जब भी आप, जैसे आपने पहले मेटल को बैलेंस कर लिया, मेटल के बाद बारी किसकी आई, नॉन मेटल की। तो याद रखना, नॉन मेटल को बैलेंस करने के बाद फिर से किसको चेक करना है, मेटल को। जब आप ऑक्सीजन को बैलेंस कर दो तो फिर से किसको चेक करना है, एक बार मेटल को, एक बार नॉन मेटल को।
जब हाइड्रोजन को बैलेंस करते हो तो फिर से किसको चेक करना है, मेटल को, नॉन मेटल को और ऑक्सीजन को। यानी जब भी हम एक नेक्स्ट स्टेप करेंगे तो प्रीवियस स्टेप को चेक करना होगा। मेटल को चेक करेंगे, ठीक है, मेटल हो गया। जब मैं बैलेंस करूंगा नॉन मेटल को तो पहले किसको चेक करूंगा, मेटल को। जब मैं बैलेंस करूंगा ऑक्सीजन को तो पहले किसको चेक करूंगा, इन दोनों को। जब मैं हाइड्रोजन को बैलेंस करूंगा तो मैं पहले किसको चेक करूंगा, इन दोनों को। ठीक है, तो अभी अभी जो मैंने बैलेंस किया है वो ऑक्सीजन को बैलेंस किया है। यहां ऑक्सीजन कितना है, 2, इससे कितना, 2 हो गए ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बैलेंस। अब इससे पहले क्या, मेटल, तो मेटल रिएक्शन में है ही नहीं, तो बारी किसकी आई, नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन है, कार्बन, तो कार्बन कितना है, 2, और यहां कार्बन कितना, 1, तो यहां भी 2 करना पड़ेगा। बात आ गई यहां तक समझ में, ठीक है। तो याद रखना, इन्हीं स्टेप्स के अकॉर्डिंग तुम्हें करना या चलना पड़ेगा। मैंने लिखा H2 प्लस Cl2 एरो HCl, H2 प्लस Cl2 एरो HCl। सबसे पहले चलते मेटल, नहीं है, नॉन मेटल Cl है, कितने Cl है, 2, कितना Cl है, 1। तो नॉन मेटल को मैंने बैलेंस किया, तो बारी किसकी, मेटल की। फिर से चेक करता हूं, मेटल है ही नहीं, नॉन मेटल बैलेंस हो गया। ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितना है, 2, और यहां हाइड्रोजन कितना है, 2, इसका मतलब बैलेंस हो चुकी है। ठीक है, तो कितनी रिएक्शन देखी अभी आपने, 3। तो जल्दी से नोट डाउन करो, मिटा दे। नंबर 4 की तरफ चलते हैं। नंबर 4, Mg3N2 प्लस H2O एरो MgOH का होल ट्वाइस NH3। ये रिएक्शन है। पहले नाम लिख दूं मैं इनके, इसका नाम है मैग्नीशियम नाइट्राइड, ये वाटर है, इसका नाम है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका नाम है अमोनिया, अमोनिया। ठीक है, करें, करो, तुम करोगे कोशिश। सबसे पहले चलें, सबसे पहले मेटल, मेटल ढूंढो, कौन है मेटल, Mg, Mg कितना है, 3, यहां Mg कितना है, 1, 3 से मल्टीप्लाई, समझ गए। तो Mg कितना है, 3, और Mg कितना है वहां, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दिया आपने, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, मेटल की बारी खत्म, मेटल क्लियर। अब बारी किसकी, नॉन मेटल की। नॉन मेटल ढूंढो, कौन है, नाइट्रोजन। कौन है नॉन मेटल, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना है यहां, 2, और यहां नाइट्रोजन कितना, 1, तो कितने से मल्टीप्लाई, 2 से। अब फिर से मेटल, मैंने भी नॉन मेटल यानी नाइट्रोजन को बैलेंस किया है, तो मैं फिर से किसको चेक करता हूं, मेटल को। तो मेटल कौन है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम कितना है, 3, तो मैग्नीशियम 3। नॉन मेटल कौन आ गया, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन है 2, तो नाइट्रोजन 2। यानी जब भी आप नेक्स्ट स्टेप को करोगे तो प्रीवियस को चेक करना है हिट एंड ट्रायल मेथड में, तो गलती की गुंजाइश खत्म हो जाती है। अब बारी आई ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना यहां पर, 1, और यहां ऑक्सीजन कितना, 3 2 जा 6, ये ऑक्सीजन है, 3 से 2 में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, ये रहा 6 ऑक्सीजन, 60 मत समझ लेना, 60 समझो कभी, 6 ऑक्सीजन, और यहां ऑक्सीजन कितना है, 1, तो 3 2 जा 6 ऑक्सीजन है, तो मैं यहां कितने से मल्टीप्लाई करूंगा, 6 से मल्टीप्लाई करूंगा। एक बार दोबारा से चेक करते हैं सबको, ठीक है। मेटल, मेटल कितना, 3, मेटल 3। नॉन मेटल कौन है, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना है, 2, नाइट्रोजन 2। ठीक है, बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को बैलेंस किया गया, ऑक्सीजन कितना, 6, ऑक्सीजन 6। ठीक है, अब बारी आई हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन चेक करते हैं, तो हाइड्रोजन कितना आया, 12 हाइड्रोजन, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन, और यहां कितना, यहां कितना हाइड्रोजन, 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो ये रहा 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, तो ये रहा, और 3 2 जा 6 हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन, ये रहा 3 से 2 मल्टीप्लाई, ये हाइड्रोजन है, 3 2 जा 6, 6 और 6 12, इसका मतलब ये भी बैलेंस है। बात आई यहां तक समझ में, अपने आप देखो जरा। ठीक है, एक बार फिर बताता हूं, मेटल मैग्नीशियम कितना, 3, नॉन मेटल नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना, 2, नाइट्रोजन 2। बारी किसकी, ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना, 6,
इधर भी 6 कर दिया, मतलब इधर 6 कर दिया, इधर 6 था। बारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है? 12 हाइड्रोजन। तो 6 हाइड्रोजन यहां और 6 हाइड्रोजन यहां, 3 2 6, 6 और 6 12। ठीक है, समझ में आई बात क्लियर? तो जल्दी से लिखें। अगली रिएक्शन देखते हैं 5, CuO कॉपर ऑक्साइड प्लस NH3 एरो CuN2H2O, ये अनबैलेंस्ड रिएक्शन है। ठीक है, तो सबसे पहले किसको चेक करना है? मेटल को। तो मेटल कितना है? कॉपर है 1, कॉपर है 1, खत्म बात। नॉन मेटल, नॉन मेटल आ जाओ। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन कितना 1 और यहाँ नाइट्रोजन कितना 2, तो मैं यहाँ कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 2 से। ठीक है, तो यहाँ नाइट्रोजन कितना है? 2 और यहाँ भी कितना हो गया? 2। अब बारी किसकी आई? ऑक्सीजन की। अब मैंने, फिर से सुन लो, मैंने भी नॉन मेटल को बैलेंस किया, तो मेटल को चेक करेंगे। तो मेटल कितना है? कॉपर, कॉपर 1, कॉपर 1। फिर मैंने नॉन मेटल की बात कही, तो नॉन मेटल कितना है यहाँ? 2, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। क्लियर है? अब बारी किसकी आई? ऑक्सीजन की। तो ऑक्सीजन देखिए यहाँ कितना है? 1 और यहाँ कितना है? 1, कोई चेंज नहीं। ठीक है, अब बारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 6। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 6 हाइड्रोजन है, 3 2 6। ठीक है, तो 6 हाइड्रोजन हुआ और यहाँ कितना है? 2, तो मैं यहाँ कितना कर दूंगा? 3। कितना कर दूंगा? 3। अब फिर से चेक करते हैं, तो यहाँ कॉपर कितना है? मेटल को कॉपर कितना? 1, कॉपर 1। फिर नॉन मेटल, नॉन मेटल हो गया नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना हो गया? 2, नाइट्रोजन 2। अब किसकी बारी? ऑक्सीजन हो गया ना? ठीक है, नहीं हुआ। फिर से चलते हैं एक बार। मेटल 1 1, नॉन मेटल N2 यानी 2 नाइट्रोजन 2 नाइट्रोजन। ऑक्सीजन, यहां ऑक्सीजन कितना? 1 और यहां ऑक्सीजन कितना? 3। आ गई ना गड़बड़? तो मैंने क्या बोला था कि जब भी आप नेक्स्ट स्टेप करोगे तो प्रीवियस को चेक करना है, नेक्स्ट प्रीवियस को चेक करना है, नेक्स्ट प्रीवियस को चेक करना है। तो यहां ऑक्सीजन कितना हो गया? 3, तो इसका मतलब मुझे यहां कितना करना पड़ेगा? 3Cu। अब यहां ऑक्सीजन कितना हो गया? 3। अब मैंने किसको बैलेंस किया है? ऑक्सीजन को। यानी फिर से शुरुआत करते हैं, फिर से शुरुआत करते हैं। तो कॉपर, कॉपर कितना है? 3। यहां कॉपर कितना? 3 कर दिया मैंने। यहां कॉपर 3, यहां कॉपर 3। अब बारी किसकी आई? नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन? नाइट्रोजन 2, नाइट्रोजन 2। अब बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना? 3, ऑक्सीजन कितना? 3। अब बारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना? 3 2 6, 3 2 6। अब ये रिएक्शन बैलेंस हो गई। ठीक है ना? अब रिएक्शन तो बैलेंस करना मैं तुम्हें सिखा रहा हूं, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते। तो तुमने 9th क्लास में एक थ्योरी डेफिनेशन पढ़ी होगी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, यानी मास जो होता है आप उसे ना तो जनरेट कर सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, केवल एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो ये रिएक्शन है, ये इस रिएक्शन में ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है। तो रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट बन रहा है। तो जितना रिएक्टेंट का मास होना चाहिए उतना ही प्रोडक्ट का मास होना चाहिए। तो जब तुम इनके मास को जोड़ोगे, कॉपर का प्लस इसका इंटू 3, नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन इंटू 2, तो जो भी आएगा वो इनके सबके मास के बराबर होना चाहिए। इसीलिए रिएक्शन को बैलेंस किया जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन में मिटा दूं इसको, समझ में आ रहा है ना? बस ये बात याद रखना, मेटल, नॉन मेटल, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। अगली रिएक्शन की तरफ चलते हैं बच्चों। CH4 6 नंबर की रिएक्शन, CH4 प्लस O2 एरो CO2 प्लस H2। ठीक है, सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। ठीक है, स्क्रीन पॉज करके तुम करो जरा बैलेंस। मेटल, कोई मेटल नहीं है, खत्म बात। नॉन मेटल कौन है? कार्बन। कार्बन कितना? 1, कार्बन कितना? 1, बात खत्म। कार्बन के बाद बारी किसकी आई? ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितना? 2, ऑक्सीजन कितना? 2 और 1 3, 2 और 1 3। यहां 3 ऑक्सीजन है, यहां कितना ऑक्सीजन है? 3, और यहां कितना ऑक्सीजन है? 2। तो भाई कैसे बैलेंस करोगे आप इसको? तो पहले इस रिएक्शन में पहले मैं हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेता हूं। तो हाइड्रोजन कितना आया? 4, और यहां कितना है? 2, तो कितना कर दिया मैंने? 2 कर दिया। अब ऑक्सीजन को करना पड़ेगा। तो कभी कभी
ऐसा नहीं कि ये कोई रूल है तो कभी कभी चेंज कर लेना, ठीक है। तो यहां फिर से चलते हैं भाई, हम मेटल नहीं है। नॉन मेटल कार्बन कितना, एक एक, हाइड्रोजन 2 2 4 4, ऑक्सीजन 2 और 2 4, और यहां कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 2 4, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस हुई। नंबर 7 CuSO4, इसका नाम तो जानते ही होगे आप, मीथेन है, मीथेन। CuSO4 प्लस NaOH एरो CuOH का होल ट्वाइस, ठीक है, प्लस में Na2SO4। इसको तुम करो जरा बैलेंस। कर दोगे? करनी पड़ेगी। चलते हैं रिएक्शन की तरफ। देखिए सबसे पहले मेटल, कॉपर 1 कॉपर 1, क्लियर। कॉपर कॉपर बैलेंस है। सोडियम भी मेटल है, इसका मतलब साथ के साथ सोडियम को भी बैलेंस करना है। सोडियम कितना 1, सोडियम कितना 2, तो मैं यहां 2 कर दूंगा। क्या कर दूंगा? 2 कर दूंगा। सबसे पहले मेटल, एक कॉपर मेटल है, एक सोडियम मेटल है। कॉपर कितना है 1 1 है। अब सोडियम, यहां कितना सोडियम है 2, तो मैंने यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बारी किसकी आई? नॉन मेटल की। तो नॉन मेटल कौन है? सल्फर। तो सल्फर कितना है यहां 1, और सल्फर कितना है यहां 1, कंप्लीट है। सल्फर 1 1 है। अब बारी आई ऑक्सीजन की, तो इधर कितने ऑक्सीजन है? 4 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, तो ये 6 ऑक्सीजन हो गए। इधर चलते हैं, 2 ऑक्सीजन प्लस 4 ऑक्सीजन, तो कितना हो गया? 6 ऑक्सीजन। यानी इधर भी ऑक्सीजन बराबर है और इधर भी ऑक्सीजन बराबर है, दोनों तरफ बराबर है। फिर से चलते हैं, मेटल कॉपर 1 कॉपर 1, मेटल सोडियम 1 था, सोडियम 2 है, तो मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। बारी नॉन मेटल की। नॉन मेटल कौन है? सल्फर, सल्फर 1 सल्फर 1। बारी आई ऑक्सीजन की, इधर ऑक्सीजन 4 और ये 2, 4 और 2 6 ऑक्सीजन। इधर कितना 2 और ये कितना हो गया 4, 4 और 2 6 ऑक्सीजन, बराबर है। अब बारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इधर कितना है? 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है इधर, हाइड्रोजन ये रहा, हाइड्रोजन और 2 से मल्टीप्लाई, तो 2 हाइड्रोजन। और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2, इधर भी 2 हाइड्रोजन। इसका मतलब बैलेंस, ये बैलेंस हो चुकी है, बस इसमें 2 से मल्टीप्लाई करने के साथ ही, ठीक है। तो लिखो जरा, करो जरा, मिटा दें। अब क्या होता है कि कुछ वर्ड इक्वेशन होती हैं, वर्ड इक्वेशन। यानी आपको थ्योरेटिकल देगा, थ्योरेटिकली कि ये इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो बताओ कैसी रिएक्शन होगी। जैसे एक लिखा मैंने, फर्स्ट लिख रहा हूं, फर्स्ट पार्ट ए, ये नेक्स्ट आ गया, जो भी होगा 8वां नंबर है या जो भी है, ठीक है। तो ये होगा तुम्हारा सोडियम मेटल रिएक्ट विद वाटर टू गिव सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड H2 गैस, ये कह रहा है। तो जो जो दिया हुआ है आप पहले वो लिख लें, बैलेंस की बात गई बाद में, ठीक है। तो लिखें सोडियम मेटल यानी Na, सोडियम मेटल यानी Na, सोडियम मेटल यानी Na रिएक्ट विद वाटर प्लस में H2O टू गिव मतलब एरो जो बनने वाला है वो। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड,
पता होना चाहिए आपको। एंड H2 गैस, ये चीज है। बैलेंस करने का कर्तव्य बनता है हमारा, तुम्हारा, करते हैं। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। मेटल कौन है? Na कंप्लीट है, एक एक। नॉन मेटल, नॉन मेटल अभी नहीं। बारी ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन कितना है? एक। ऑक्सीजन कितना है? एक। ठीक है। अब बारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है यहां? दो, और यहां हाइड्रोजन कितना है? दो। तो बैलेंस है। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, ये बैलेंस हो चुकी है। ठीक है बच्चे, बैलेंस हो चुकी है, हैं? सही बताओ। देखो जरा, फिर से चलते हैं। 1 और 2, कितने हाइड्रोजन? 3 हाइड्रोजन, और यहाँ 2 हाइड्रोजन। बैलेंस कहाँ है? तो गलत कर देते हैं हम अभी। ठीक है, फिर तुम कमेंट में लिखते जी गलत पढ़ा दिया। देखो जरा, फिर से चलते। सोडियम मेटल, सोडियम एक, सोडियम एक। नॉन मेटल नहीं है, छोड़िए। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन, कंप्लीट। हाइड्रोजन है दो, दो हाइड्रोजन है, और यहां कितना है? 2 और 1 3। इधर 3 हाइड्रोजन है, 2 और 1 3, 3 हाइड्रोजन है। ठीक है, तो बैलेंस करिए भाई। तो कैसे करोगे बैलेंस? यहां 3 हाइड्रोजन है, यहां 2 हाइड्रोजन है। तो मैं क्या काम करता हूं यहां पर? पहले हम हाइड्रोजन को बैलेंस कर लेते हैं। तो कैसे करोगे आप? मल्टीप्लाई करो जरा। ठीक है, इतना करोगे ये बात, तो ये कितना हो जाएगा भाई यहां पर? अगर मैं यहां पर 2 लगा दूं, अगर मैं यहां पर 2, 1 तो है, 1 तो था ही था, एकदम से ही नहीं 3 4 5 लगा दे, 2 से शुरुआत करो। तो पहले मैंने यहां 1 तो था ही था, अब मैंने लगा दिया है 2। अब 2 2 जा 4, यानी हाइड्रोजन कितने हो गए यहां पर? 4 हाइड्रोजन हो गए। ठीक है ना, कितने हो गए? 4 हाइड्रोजन हो गए। और यहां 2 और 1 3, 2 और 1 3, तो मैंने यहां कितना लगा दिया? 2 लगा दिया। तो 2 और 2, इधर कितने हाइड्रोजन हो गए? 4। समझ रहे हो? तो मैंने बैलेंस किया हाइड्रोजन को, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 2 जा 4 हाइड्रोजन, 2 ये रहे और 2 ये रहे। अब मैंने हाइड्रोजन को बैलेंस किया है, तो मैं सारे स्टेप को एक बार फिर से दोहराऊंगा। तो सबसे पहले क्या कह रहा? मेटल। तो मेटल कितना? इधर सोडियम 1 और इधर कितना? सोडियम 2। तो आ गई ना गड़बड़? तो आप क्या करोगे यहां? 2। उसके बाद बारी किसकी आई? नॉन मेटल। तो नॉन मेटल नहीं है। अब बारी किसकी आई? ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन कितना है? इधर 2, और इधर ऑक्सीजन कितना है? 2। अब बारी किसकी आई? हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन कितना है? इधर 4, और इधर हाइड्रोजन कितना है? 2 और 2 4। समझ गए? तो तब जब भी आप इस हिट एंड ट्रायल मेथड में किसी भी स्टेप को करोगे, तो प्रीवियस स्टेप को एक बार चेक करना है कि कहीं वो डिसबैलेंस तो नहीं हुआ, अनबैलेंस तो नहीं हो गया। तो मैं इसको मिटा दूं, 1 2 रिएक्शन और लिख रहा हूं। लिखें, मैग्नीशियम मेटल burns with oxygen to form मैग्नीशियम ऑक्साइड। अगर मैग्नीशियम को बर्न करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो पहले लिखिए मैग्नीशियम मेटल यानी Mg। Mg सॉलिड है, Sl गैस, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूं सॉलिड लिक्विड गैस, जैसे बोल रहा है ऐसे लिख रहा हूं, प्लस ऑक्सीजन यानी O2, मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। ये तो इसके अकॉर्डिंग होगी, अनबैलेंस्ड है। अब हमें क्या करना है? बैलेंस करना है। मेटल मैग्नीशियम 1 कंप्लीट। नॉन मेटल नहीं। ऑक्सीजन आ जाइए, ऑक्सीजन कितना? 2, ऑक्सीजन 1 तो 2। अब मैंने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मैं फिर से पहले स्टेप को फॉलो करूंगा, देखूंगा। मैग्नीशियम 1 मैग्नीशियम 2, तो यहां 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब मैग्नीशियम 2 है, मैग्नीशियम 2 है, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो होगी बैलेंस। ठीक है, लिखो जरा, मिटा दो। अब अगली देखो इक्वेशन, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम
हाइड्रोक्साइड, इसे तुम करना, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड एरो, कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर, इसको बैलेंस करो। करो जरा 1 मिनट। करें। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, पहले रिएक्शन लिखिए CaOH का होल ट्वाइस, फिर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2, फिर एरो, कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, फिर वाटर, ये बैलेंस करते हैं। सबसे पहले कौन आया? मेटल, कैल्शियम 1 कैल्शियम 1 कंप्लीट, फिर आया नॉन मेटल, कार्बन 1 कार्बन 1 कंप्लीट, फिर आया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन तो ये रहे और 2 ऑक्सीजन ये रहे, तो ये हो गए 4 ऑक्सीजन। इन्हें 20-20 मत समझना, ऑक्सीजन है ये, ठीक है, 4 ऑक्सीजन। इधर आ जाओ, 3 ऑक्सीजन ये रहे और 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन, यानी ये भी कंप्लीट है, ठीक है। अब चलिए हाइड्रोजन की तरफ। तो हाइड्रोजन कितना है? 2 हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन कितना है? 2, यानी बैलेंस है रिएक्शन, ठीक है। तो ये बैलेंस्ड है, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो जल्दी से आप लिखें, मिटा दूं। अगला देखो, एल्यूमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड एरो, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर, एल्यूमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। पहले रिएक्शन बनाइए। एल्यूमिनियम हो गया Al, कॉपर क्लोराइड हो गया CuCl2 एरो, एल्यूमिनियम क्लोराइड हो गया तुम्हारे पास में AlCl3 प्लस Cu, कॉपर कॉपर Cu, ठीक है। रिएक्शन को बैलेंस करना है। सबसे पहले किसको बैलेंस करना है? मेटल को। तो एल्यूमिनियम मेटल 1 कंप्लीट, कॉपर भी मेटल 1 कॉपर मेटल 1 कंप्लीट, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है मेटल के बाद बारी आती है नॉन मेटल। तो नॉन मेटल कौन है? Cl कितना है? 2, और यहाँ Cl कितना है? 3। तो कैसे बैलेंस करोगे भाई? इसमें कर देता हूं मैं 2 से मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 से तो है ही है। अब ये कितना हो गया? 3 2 जा 6, और यहां कर देता हूं 3 से मल्टीप्लाई, 3 2 जा 6। अब मैंने Cl को यानी नॉन मेटल को बैलेंस किया, तो मुझे मेटल को फिर से चेक करना पड़ेगा। जब भी नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करो, प्रीवियस में जाना ही जाना है, हिट एंड ट्रायल मेथड में। एल्यूमिनियम 1 एल्यूमिनियम 2, तो यहां 2 करना पड़ेगा। कॉपर 3 कॉपर 1 3 करना पड़ेगा। Cl कंप्लीट हो चुका है, तो ये बैलेंस हुई रिएक्शन। तो लिख दे जरा, मिटा दूं। ये वर्ड इक्वेशन थी। बैलेंस द केमिकल रिएक्शन बाय A B C D मेथड। अब मैं ये मेथड और बता देता हूं। अब ये मेटल नॉन मेटल का काम खत्म। सबसे सिंपल मेथड है ABCD वाला, मैथमेटिकल है। यहां केमिस्ट्री का कोई लेना देना नहीं है, ना काउंटिंग करनी है, कुछ नहीं, बड़ा सिंपल सा मेथड है, ठीक है। अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि जी क्या ये वाला मेथड बोर्ड में अप्लाई करना है? कर सकते हैं, तो कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, बोर्ड क्या कहीं भी अप्लाई कर सकते हो, सही है 101%, ठीक है। अब एक रिएक्शन लिखते हैं, समझना जरा। NH3 प्लस O2 एरो NO प्लस H2O, ये मैंने एक रिएक्शन लिखी, इसको बैलेंस करना है।
अब इसका कोफिशिएंट कितना? 1 1 1 1। तो इनके जो भी कोफिशिएंट होते हैं ना, आप उनको ABCD मान लें, ABCD ये मान लिया। कोई दिक्कत यहां तक? अब ABCD मान लिया। ABCD मानने के बाद में अब देखो जरा, नाइट्रोजन से शुरुआत करते हैं। नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, ये रहा नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन कितना? एक ए है, ए इधर और कोई नाइट्रोजन, ये रहा कितना है? C1 है ना, तो C यानी C हो गया, A इक्वल C। ये नाइट्रोजन A है क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है इसमें, ये रहा A इंटू 1। एक बार बता दो, A और नाइट्रोजन कितना है? 1 इक्वल C। अब नाइट्रोजन कितना है? 1, तो C इंटू 1 यानी A इक्वल आ गया C के। A इक्वल किसके आ गया? C के। अब हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, ठीक है। अब हाइड्रोजन कितना है? A है, तो 3 इंटू A, 3 इंटू A क्योंकि हाइड्रोजन A है, ठीक, इक्वल इधर हाइड्रोजन, ये रहा हाइड्रोजन कितना है? D, तो 2 इंटू D, 2 इंटू D, 2 इंटू D, ये रहा 2 इंटू D। इसका मतलब ये आ गया 3A इक्वल 2D। अब नाइट्रोजन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, अब बारी ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन B कितना? B इंटू 2 यानी 2 इंटू B इक्वल ऑक्सीजन, ये रहा C, ये रहा C इंटू 1, 1 है ना ऑक्सीजन, तो C इंटू 1 C प्लस, अब ये भी तो ऑक्सीजन है, D, ये रहा। तो ये है तुम्हारे पास में 2B इक्वल C प्लस D। समझो जरा बात को, कोई दिक्कत? अब जो लेटर सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसमें A आ रहा है, इसमें A आ रहा है, इसमें A नहीं आ रहा, इसमें C है, इसमें नहीं, इसमें C है, इसमें D है, इसमें D है। तो जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है आप उसको 1 मान लो, आंख बंद करके, आंख बंद करके 1 मान लो भाई, ठीक है ना। जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, इसका मतलब A कितनी बार आया है? 2 बार, 1 और 1 2। और D कितनी बार आया है? 2 बार, 1 और 1 2। और B कितनी बार आया है? 1 बार। तो आप या तो A को 1 मान सकते हैं या D को 1 मान सकते हैं, जो सबसे ज्यादा बार आया उसको 1 मान लेना, ठीक। तो मैंने लिख दिया लेट A इक्वल 1। A को कितना मान लिया मैंने? 1 मान लिया। A को कितना मान लिया मैंने? 1 मान लिया, ठीक है। लेट A इक्वल 1, तो A 1 है तो C इक्वल कितना आ गया? 1 आ गया। C इक्वल कितना आ गया? 1 आ गया। बात है यहां तक समझ में? यानी A भी 1 हो गया और C भी 1 हो गया, A भी 1 हो गया और C भी 1 हो गया, ठीक है। अब 2 निकल गया ये वैल्यू यहां पर। अब एक तुम्हारे पास में कितना है? यहां ये आ गया 3। A कितना है? A 1 है, तो 3 इंटू 1 इक्वल 2D। तो 2D इक्वल 3 और D इक्वल कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में? 3/2। ये हो गई तुम्हारी D की वैल्यू, ये होगी तुम्हारी C की वैल्यू, ये होगी तुम्हारे A की वैल्यू, ठीक है। अब यहां आ जाओ, 2B इक्वल C कहां है? C ये रहा 1 प्लस D कितना निकाला है तुमने? 3/2। 2 1 जा 2 और 3 5, तो 2B इक्वल कितना आ गया? 5/2। B इक्वल कितना आ गया? 5/2 इंटू 2, तो B इक्वल कितना आ गया? 5/4। A की वैल्यू आ गई, B की वैल्यू आ गई, C की वैल्यू आ गई, D की वैल्यू आ गई। ये रहे A B C D। A की जगह A पुट करो, B की जगह B पुट करो, C की जगह C पुट करो। तो देखो जरा, A कितना है? 1, तो NH3 प्लस B कितना है? B ये रहा B 5/4, 5/4 O2 एरो। C कितना है? C ये रहा C1, तो NO प्लस D कितना है? D ये रहा D 3/2 H2। अब कोई भी रिएक्शन ऐसी अच्छी नहीं लगती, 5/4 3/2। अब मुझे ये खत्म करना है तो मैं इस पूरी रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई कर दूंगा? 4 से, ठीक है। 4 से कर दूंगा तो 2 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 2 बार, तो यहां 6 आ जाएगा। और 4 से 4 कितनी बार कट जाएगा? 1 बार, तो ये 5। तो 4 से मल्टीप्लाई यानी 4NH3
प्लस 5O2 4NO क्योंकि 4 से मल्टीप्लाई है, और प्लस 6H2O, ये होगी बैलेंस। तो मुश्किल से मुश्किल रिएक्शन भी इससे बैलेंस हो जाएगी। जल्दी से लिखें, अच्छे तरीके से समझ के याद रखना। सभी के कोफिशिएंट को ABCD मान लेना और ABCD की वैल्यू निकाल लेना। 1 उसको मानना है जो सबसे ज्यादा रिपीट हो, जो रिपीट है उसको 1 मान लेना, अपने आप वैल्यू निकल जाएंगी, पुट कर देना, खत्म बात। मिटा दूं? एक रिएक्शन और करें, थोड़ा ज्यादा समझ में आ जाएगा। C4H10 प्लस O2 CO2 H2O, ये ठीक। ए, दूसरे पेन से लिख दो, थोड़ा दिखाई देगा दूर से फिर। A B C और D, ठीक है। अब चलते हैं, सबसे पहले C ले लो, सबसे पहले लो C, कितना 4A, इधर भी C है, ये रहा C, तो C1 ही है इधर, 4A इक्वल C, 4A इक्वल C क्योंकि ये 1 है। अब ले लो C के बाद H, H कितना है 10, H कितना है 10, 10A, 10A इक्वल, इधर कितना H है 2, तो 2D, 2D, कार्बन हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन की बारी। तो ऑक्सीजन कितना है इधर 2B, 2 और B से मल्टीप्लाई 2B, तो 2 और C तो ये रहा 2C प्लस D ये रहा ये। अब A इसमें भी है, A इसमें भी है, इसमें नहीं है, तो लेट A इक्वल 1 पुट कर दो भाई, तो 4 इक्वल C, ये 1 पुट कर दिया तो 4 इक्वल C आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब एक तो A पता लग गया आपको, एक तुम्हें C पता लग गया कि A 1 है और 4 C है। अब यहां आ जाओ, A कितना है 1, तो 10 इंटू 1 इक्वल 2D, तो D इक्वल कितना हो जाएगा 10/2 और D इक्वल हो जाएगा 5, यानी 3 निकल गए, A निकल गया, D निकल गया, C निकल गया। अब B की बारी, 2B इक्वल 2 इंटू C कितना है C 4 है, प्लस D कितना है 5 है, ठीक है। तो 2B इक्वल 8 और 5 13, तो B इक्वल कितना हो जाएगा B इक्वल हो जाएगा 13/2, 8 5 13/2। बात आई यहां तक समझ में? कितना आ गया 13/2। तो A की वैल्यू निकल गई, B की वैल्यू निकल गई और इसकी वैल्यू निकल गई, ठीक है ना, A B C D सबकी वैल्यू निकल गई। अब देखो जरा A कितना आया 1, तो A आया 1, B कितना आया 13/2, 13/2, C ये रहा, C कितना आया 4, C आया 4, D निकल के आया D 5। अब ये by2 वाली, by2 4 वाली, by6 वाली ये रिएक्शन अच्छी नहीं लगती देखने में तुम्हें, तो तुम पूरी रिएक्शन में कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे 2 से, तो 2 1 जा 2, क्योंकि यहां 2 है ना, मुझे 2 हटाना, तो 2 1 जा 2, C4H10 प्लस 2 से 2 कैंसिल हो गया तो 13O2, 4 2 जा 8 CO2, 5 2 जा 10 H2, ये होगी बैलेंस रिएक्शन, ठीक है। मिटा दें, एक रिएक्शन तुम्हारे लिए लिखेंगे, तुम्हें वो बैलेंस करनी है और कमेंट में लिख करके बताना है बैलेंस करके कि जी ये फाइनल रिएक्शन होगी, ठीक है। मिटा दें, तो एक रिएक्शन लिखता हूं, बस 1 मिनट का वेट करें, नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं।
ठीक है। C थोड़ा ऊपर लिख दूं, CuO प्लस NH3 एरो Cu प्लस N2 प्लस H2, ये अब A B कोफिशिएंट मान लेंगे, C D E, एक और होगा तो F, एक और होगा तो G, एक और होगा तो H, एक और होगा तो I J K, जितना हो उतना, ठीक है। अब देखो जरा, शुरुआत में चलते हैं हम किसकी तरफ, सबसे पहले कॉपर मेटल को ले लेते हैं, कॉपर Cu, तो कॉपर कितना A है कॉपर, इक्वल, और भी कॉपर है, ये रहा कॉपर C, कितने के बराबर, C के बराबर, C है, ज्यादा बड़ा बन गया, छोटा बना देता हूं। अब ऑक्सीजन की बारी, ऑक्सीजन कितना A है, ऑक्सीजन A इक्वल, इधर ऑक्सीजन ये रहा, ये E के बराबर है, E, कॉपर हुआ, ऑक्सीजन हुआ। अब नाइट्रोजन की बारी, किसकी बारी, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन कितना B, नाइट्रोजन B इक्वल कितने के बराबर, 2D के बराबर, 2D, नाइट्रोजन हो गया। अब बारी किसकी आई, हाइड्रोजन की आई, तो हाइड्रोजन कितना है, 3B इक्वल, हाइड्रोजन कितना है, 2E। अब A इसमें भी है, तो मैं A ही मान लेता हूं, लेट A इक्वल 1, पहला तो यही हो गया कि A कितना आ चुका है, 1। अब A की जगह पर 1 रखा तो C इक्वल कितना आ गया, 1। अब A की जगह 1 रखा तो E कितना आ गया, 1। तो यानी 3 वैल्यू तो निकल गई, A निकल गया और C निकल गया और E निकल गया। अब बचे कितने, B और D। अब ये ले लेते हैं यहां, 3B इक्वल 2, E कितना है, E आया है 1, तो 2, तो B इक्वल कितना हो जाएगा, 2/3, कितना आ जाएगा, 2/3। ये B की वैल्यू आ गई, किसकी वैल्यू, B की वैल्यू। तो अब B निकल गया, अब बारी किसकी बची, D की, तो ये रहा यहां पर, तो B इक्वल 2D, D मुझे निकालना है, तो D इक्वल हो जाएगा B/2, तो D इक्वल कितना, 2/3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, तो D इक्वल आ जाएगा 1/3, 1/3, कितना, 1/3। पुट करते हैं, A कितना है, A है 1, A है तुम्हारा 1, B है 2/3, C 1 है, D 1/3, E 1 है। अब कोई भी रिएक्शन तुम्हें अपॉन में जो नंबर लिखे होते हैं कोफिशिएंट, वो अच्छी नहीं लगती, तो कितने से मल्टीप्लाई कर दोगे भाई तुम इसमें, 3 से, तो ये तो आ जाएगा 3CuO, 3 से 3 कैंसिल, 2NH3 एरो, 3 से क्या, 3Cu रहेगा, 3 से 3 कैंसिल, N2 प्लस 3H2O, ये रिएक्शन आ गई, ठीक है। तो लिखो जरा, ये तो मैंने ही सॉल्व कर दी, मैंने बोला था कमेंट पे बताना, मैंने कर दिया। अब एक रिएक्शन और ले लो, तो फिर एक रिएक्शन और लिख लो भाई, होमवर्क समझो। नेक्स्ट रिएक्शन, NH3 प्लस Cl2 एरो N2 प्लस NH4Cl, ये रिएक्शन तुम्हें घर से करनी है। थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं मैं तुम्हें कैसे कैसे करनी है, ठीक है। ये NH4Cl है, अमोनियम क्लोराइड, ABCD, ठीक है। अब यहां आ जाइए, सबसे पहले हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन है तुम्हारे पास में A इक्वल 2C, ये नाइट्रोजन है, 2C प्लस ये भी तो नाइट्रोजन है, यहां पर ये रहा D, ये नाइट्रोजन हो गया। अब बारी आई हाइड्रोजन की, बस हिंट दे रहा हूं और कुछ नहीं, हाइड्रोजन की, तो हाइड्रोजन कितना है यहां पर, 3A इक्वल, अब हाइड्रोजन यहां है केवल 4D। अब Cl की बारी आई, Cl
Cl, Cl, तो Cl में क्या है 2B इक्वल यहां Cl है D, ठीक है। अब A इसमें भी आ रहा है और A इसमें भी आ रहा है, ठीक है। तो अब मैं मान लेता हूं, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, A, अब यहां पर नाइट्रोजन 2C, एक नाइट्रोजन D, अब बारी हाइड्रोजन की 3A, अब बारी किसकी हाइड्रोजन की, तो ये रहा हाइड्रोजन 4D। अब Cl की बारी, तो Cl में कितना है 2B इक्वल Cl कितना है 1D, ठीक है। अब लेट A इक्वल 1, A को कितना मान लिया 1, तो ये तो वैल्यू यही निकल गई, A हो गया हमारा 1, A 1 हो गया, तो A को यहां पुट करें, तो 3 × 1 इक्वल 4D और D इक्वल हो जाएगा 4/3। D कितना हो जाएगा तुम्हारे पास में 4/3 नहीं 3/4, 3/4, ठीक है। अब D निकल गया भाई यहां, तो एक तो तुम्हारे पास में A निकल गया है, तो A कितना है 1 इक्वल 2C प्लस D कितना है 3/4। अब 2C इक्वल 1 माइनस 3/4, तो तुम्हारे पास में C की कुछ वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी 1/8। सॉल्व तो कर ही लोगे इसको, C कितना आ जाएगा 1/8। अब C भी निकल गया है, D भी निकल गया, तो B निकाल लो यहां पर, तो 2B इक्वल कितना है D है, 2B इक्वल कितना आ जाएगा D, और D कितना है तुम्हारे पास में 3/4, तो B इक्वल आ जाएगा 3/8। कितना आ गया 3/8। अब इनको पुट करो तुम जरा यहां पर, कैसे करोगे भाई, A है 1, तो ये तो रहेगा 1, ये तो 1 है। B है तुम्हारे पास में B है 3/8, B है तुम्हारे पास में 3/8, B कितना है 3/8। इसके बाद में बारी आई तुम्हारी C की, C है तुम्हारे पास में 1/8, इसके बाद बारी आई D की, D है तुम्हारे पास में 3/4। अब कोई भी रिएक्शन तुम्हें अपॉन में अच्छी नहीं लगती, तो 8 को हटाना है तो 8 से ही मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना आ जाएगा 8NH3, 8 से 8 कैंसिल तो 3Cl2, 8 से 8 कैंसिल तो N2, 4 से 8 दो बार कैंसिल, 2 से मल्टीप्लाई करो 6NH4Cl। समझ गए? तो ये मैंने बोला था सॉल्व करने के लिए, फिर से सॉल्व हो गया ये, ठीक है। तो अब तुम्हारा जो पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन पूरे तरीके से होता है कंप्लीट। अगली वीडियो तक के लिए इंतजार करते रहो और पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट।